हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम अजय सिंह, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास 2 होने वाली है और प्रैक्टिस क्लास 1 में हम लोगों ने मेंसुरेशन की क्लास ली थी और मेंसुरेशन में मैंने 2D फिगर के बारे में आपको कुछ बताया था, है ना। तो 2D फिगर के जो क्वेश्चंस थे उसमें हम लोगों ने बेसिकली अगर हम बात करें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो वैसे ही क्वेश्चन फिर से मैं आज हाजिर हूँ लेकर के यहाँ पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो यूपीएसआई हो, ठीक, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए सारे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो लोग लगातार सेशन को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो जो भी लोग देख रहे हैं वो इसको, इन वीडियोस को, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है, जीएस पढ़ाई जा रही है, करंट अफेयर्स का सेशन ऑलरेडी चल रहा है, जीए की भी हमारी पहली क्लास हो चुकी है। तो इस तरीके की जो क्लासेस हैं, इस तरीके की क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि काफी लोग इससे लाभ उठा सकें। ठीक है, जीएस का सेशन भी रात को 8 बजे आपको बताया चल रहा है। कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम से कोई कोई क्लास थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप लोग उतना थोड़ा मैनेज करिए, है ना। हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं आपके साथ साथ, और लगातार काम चल रहा है, रात को 2-2 बज जा रहे हैं काम करते करते, ये सब आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो कहना क्या है, बाकी आप लोग काफी समझदार हैं, है ना। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस क्लास 2 में और देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो अगर जैसा आपको पता है कि मेंसुरेशन की क्लास है, तो आज भी हम लोग कुछ वैसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर इज। ठीक, हिंदी वालों के लिए, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है। डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। तो देखो भाई, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग जो होता है उसे परिमाप बोलते हैं। और परिमाप का मतलब है कि आप किसी चीज की बाउंड्री को अगर आप कवर कर रहे हैं तो उस बाउंड्री को कवर करने के लिए आपने कितनी दूरी तय की, वही उसका परिमाप होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पर दो स्क्वायर की बात हो रही है ना। एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर, और दूसरा स्क्वायर है जिसका एरिया है 32 सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर ये हो गया जिसको मैंने A1 मान लिया, और दूसरा स्क्वायर ये हो गया जिसको मैंने A2 मान लिया। समझ आ रही है बात। इसका आपको पेरीमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसका आपको पेरीमीटर दिया गया 32 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a। ठीक, तो ये 4a बराबर हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, ये भी हम 4a बराबर लिख सकते हैं 32 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, 4a बराबर 24, तो a बराबर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात। तो a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात। अच्छा बताइए, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है साइड स्क्वायर, आपको पता है। तो इसका एरिया हो गया 36 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने 6 का स्क्वायर कर दिया। वैसे इसके एरिया की बात करें तो इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इन दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एक बड़ा स्क्वायर बनेगा, और इसी का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर इसको 36 और 64 का मैं सम करूंगा तो मुझे मिलेगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, एरिया होगा। और अगर ये इसका एरिया है तो हमें तीसरे वर्ग का परिमाप बोला जा रहा है, और एरिया जो होता है वो होता है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ साइड। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अगर a बराबर 10 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि इसका पेरीमीटर होगा 4a, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, 40। बोलो बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है, इनसे बनने वाले जो स्क्वायर का परिमाप जो है, पेरीमीटर है, वो होगा हमारा कितना, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। ठीक, ये बात समझ आ रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक सर्किल वाले में भी आता है, वही सेम चीज यहाँ पर भी हम सर्किल वाले में भी यही सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पढ़ दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A wire when bent in the form of a square enclose an area of 484 square centimeter. What will be the enclosed area when the same wire is bent into the form of a circle? हिंदी में बोला जा रहा है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है।
तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो देखो जरा समझना बात को, बोला जा रहा है एक तार है और उस तार को हमने किसके फॉर्म में मोड़ा है, स्क्वायर के फॉर्म में, और स्क्वायर से जो एरिया घिर रहा है वो है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट है इसकी। आपको पता है एरिया होता है ए स्क्वायर बराबर 484, तो ए बराबर आ जाएगा रूट 484 किसका स्क्वायर रूट होगा, ये किसका होगा, ये होगा 22 का। क्लियर है बात, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू हो गई 22 सेंटीमीटर। अब देखो भाई ए की वैल्यू हो गई 22 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्क्वायर की साइड है, और आपको पता है उस तार को जब मोड़ा गया स्क्वायर के फॉर्म में तो उसमें 4 साइड आई होंगी, तो क्या मैं टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर फाइंड कर सकता हूं या टोटल लेंथ ऑफ द वायर फाइंड कर सकता हूं। तो टोटल लेंथ हमारी क्या होगी 4a होगी, क्योंकि वो पेरीमीटर होगा। a की वैल्यू है 22, तो 22 गुणे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 88। क्लियर है बात, 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका स्क्वायर का। क्लियर है बात, तो पेरीमीटर अगर हमारा देखें तो 88 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर ये पेरीमीटर है यानी कि ये लेंथ ऑफ द वायर है, वायर की लेंथ कितनी है 88 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है यदि इसी तार को एक सर्किल के फॉर्म पर बेंड कर दिया जाए, तो ये बताइए ये जो तार है इसकी जो टोटल लेंथ है वो किसके फॉर्म में चेंज हो गई है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि के फॉर्म पे। तो ये हो जाएगा 2 पाई r इक्वल्स टू 88। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r बराबर 88, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, r बराबर 14, 7 गुणे 2, ठीक है, यानी कि r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है तो इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो आपको बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर रेडियस कितनी है 14, और आपको पता है कि वृत्त का जो एरिया होता है क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 गुणे r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 14 गुणे 14। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक, तो ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 14 दूनी 28 गुणे 22, मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56, ये हो गया 6, 6 5 11 की 1, 6 और 1 कितना 5 और 1 कितना 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज सेंटीमीटर में चल रही है। क्लियर है बात, तो यहाँ पर जो एरिया होगा सर्किल का वो हमारा एरिया निकल करके आ रहा है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, तो ये हमारा हो जाएगा किसका एरिया, सर्किल का एरिया। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझते चलना है साथ साथ, है ना, गर्मी बहुत है, ठीक, तो आराम से पढ़ते रहिए, है ना। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है, तथा बी इसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। इंग्लिश में, A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally walking at the ratio of 52 meter per minute, and B took the same time to cross the same field along the sides walking at the rate of 68 meter per minute. The area of the field is, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि किसी एक आयताकार मैदान की बात हो रही है, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप में एक फील्ड है। बोला ये जा रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, वो क्या करता है, इसके डायगोनली चलना स्टार्ट करता है, और जब डायगोनली चलता है तो वो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, और 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल करके वो इस पॉइंट से यहां पर कितनी देर में पहुंच जाता है, 15 सेकंड में। कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो आपको पता है कि आप स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी, और डिस्टेंस निकालने के लिए ये हो जाएगा 52 मीटर प्रति मिनट, है ना। अगर हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, और यहाँ पर इंटू 15 सेकंड, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो गया 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 13 चौको 52, यानी कि 13 मीटर। समझ आ रही है बात, यानी कि ये जो डायगोनल आ रहा है ये पूरा कितना आ रहा है, 13 मीटर का आ रहा है। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है वो बी है, और वो बी क्या कर रहा है, इसकी साइड्स के अलोंग चल रहा है वो, ये यानी कि L इंटू बी, यही होगी साइड्स, ठीक है, तो वो इसके अलोंग चल रहा है, और वो बोला जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो 68 मीटर पर मिनट है, और उतना ही समय वो ले रहा है जितना समय उसने इस डायगोनल को क्रॉस करने में लिया है। तो डायगोनल को क्रॉस करने में 15 सेकंड लिया है, तो ये हो गया 15, और यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो 15 चौको 60 और 17 चौको 68, यानी ये कितना आ जाएगा 17 मीटर। समझ आ रही है बात, ठीक।
तो आपको पता है कि जो डायगोनल है 13 मीटर, अगर मैं इसको L मान लूं, इसको B मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर, और डायगोनल दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 है ना, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और ये वाली जो वैल्यू दी गई है आपको लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग जो उसने दूरी कवर की है वो 17 मीटर है, तो आप लिख सकते हैं L प्लस B बराबर 17 मीटर। अच्छा बताओ, आपको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू पता है और L प्लस B की वैल्यू पता है, आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है L इंटू B, समझ आ रही, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं क्या करूं कि हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ LB, समझ आ रही है बात। तो देखो L प्लस B की वैल्यू है 17, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 169 में यहाँ पता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ LB, ठीक, माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 120 बराबर 2LB, समझ आ रही है बात। 120 बराबर 2LB है, इसका मतलब 120 बराबर 2LB आ गया। अब LB क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो LB बराबर हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। तो वही हमारा आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में आपको गिवन है 60 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, जिसकी हमें बात पूछी जा रही है, जिसका हमें आंसर फाइंड करना है। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होता है, जो हमसे बन जाता है वो इजी होता है, जो नहीं बनता है वो टफ होता है, बस बेसिकली फंडा यही है, ठीक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसको रफ कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को वापस शुरुआत से देखेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा बैक करके आपको सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है किसी वृत्ताकार मैदान में 180 सेंटीमीटर लंबा तथा 120 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा हुआ है, यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, देयर is a rectangular tank of the length 180 meter and breadth 120 meter in a circular field. If the area of the land portion of the field is 40,000 meter square, what is the radius of the field? बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा समझना। देखो भाई, बोला ये जा रहा है आपसे कि एक वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है और इस वृत्ताकार मैदान के अंदर एक आयताकार टैंक रखा हुआ है, ये आयताकार टैंक रखा हुआ है, ठीक। अब इस आयताकार टैंक की जो लंबाई है वो दी गई है आपको 180 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, ये क्वेश्चन में आप चेंज कर लीजिएगा, हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में देखिए यूनिट अलग अलग दी गई है, तो जो सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, ये मीटर हो गया 180 मीटर और ये हो गया 120 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, समझ आ रही है बात। तो एक तरीके से आपको पता है कि जो एरिया दिया गया मैदान का, वो मैदान का एरिया दिया गया है 40,000 मीटर स्क्वायर, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका एरिया आपको दिया गया है 40,000 मीटर स्क्वायर, 40,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टैंक का एरिया मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं, टैंक का जो एरिया होगा, टैंक का जो एरिया होगा वो आयत का एरिया है, यानी L इंटू बी होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 180 गुणे 120, ये डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। 18 दाम 180 और 18 दूनी 36 है ना, यानी कि ये हो जाएगा 180 और 36 हो जाएगा 216, क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा 216 और ये डबल जीरो ये वाले, तो 21,600 मीटर स्क्वायर यहां से एरिया आ गया। तो ये बताओ टोटल अगर हम फील्ड का एरिया देखें, अगर हम टोटल फील्ड का एरिया देखें तो ये क्या होगा, टैंक का एरिया, टैंक का एरिया प्लस ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो शेडेड रीजन दिख रहा है, इसका एरिया है ना, इसका एरिया शेडेड पार्ट का, शेडेड पार्ट का एरिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 21,600, समझ आ रही है बात। तो जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, समझ आ रही है बात। तो ये जो एरिया हो गया, ये पूरा एरिया हो गया मैदान का। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपको मैदान की त्रिज्या फाइंड करनी है। अगर आप ये सेंटर इसको मान लेते हैं तो इसकी जो रेडियस फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 616 बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अब जरा आगे देखना, हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616 तो आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 7/22, क्लियर है बात। 11 से काट देंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66,
ठीक है, 11 25 55, 11 6 66, ये डबल जीरो, और ये हो गया 11 दूनी 22, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 2800। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 2800 गुणे 7, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 गुणे 7 गुणे 7, तो यहां से 7 बाहर आएगा, यहां से 20 बाहर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। स्क्वायर यहां से हट जाएगा क्योंकि यहां पे हमने रूल लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 20 × 7, तो ये हो गया 140। ठीक है, और जो हमारी यूनिट चल रही है वो यूनिट चल रही है मीटर में, तो जो रेडियस आएगी वो रेडियस आने वाली है 140 मीटर। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 140 मीटर आएगी। बोलो बात समझ आ रही है ना। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन एक हमारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अ कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। हिंदी में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जरा बात समझना, यहां पर बोला जा रहा है एक तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया, जिसका क्षेत्रफल 121 है। तो देखो भाई, ये स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है आपको। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। अगर ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि इसका पेरीमीटर होगा 4a, तो ये हो जाएगा 4 × 11 = 44 सेंटीमीटर। यानी तार की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो आपको पता है कि जब वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तो इसकी परिधि पर ये चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू, तो ये 2πr बराबर हो जाएगा 44। इसका मतलब 2 × 22/7 गुणे r बराबर 44, 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अगर r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है ना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बोला जा रहा है एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी है, जरा समझना। एक तार है, इसको किसके रूप में मोड़ा गया है, एक वर्ग के रूप में, और वर्ग के रूप में मोड़ा गया, उसका एरिया कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 81 होगा, तो ए बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर। समझना बात को, अगर ए बराबर 9 सेंटीमीटर है तो इसका जो परिमाप होगा वो 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वायर की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर है। अब इसको एक अर्धवृत्त के फॉर्म पे मोड़ा जा रहा है। ठीक, तो ये बताओ इसका परिमाप क्या होगा, ये तो हो जाएगी पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2πr, 2πr/2 कितना बचा, पाई आर। ये r और r कितना हो गया, 2r, तो इसको लिख सकते हैं पाई r + 2r। ठीक, यहां से r कॉमन लेंगे तो पाई + 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये इसकी लंबाई होगी। तो आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r पाई + 2 बराबर 36। तो ये हो जाएगा r, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 + 2 बराबर 36, 7 दूनी 14 और 22 हो गया 36, तो ये r गुणे 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कैंसिल, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इस क्लास को दोबारा से देख लीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे छूट ना पाए। थैंक यू सो मच।